स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनके द्वारा क्लेम किया गया कि जो प्रेजेंट समय के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन था, उसके रिगार्डिंग में जो पीस प्रोसेस है उन्हीं के द्वारा ब्रोकर है वो किया गया। सेकंड, आप देखिए कि उनका क्लेम है कि अगर आने वाले समय के अंदर बोथ कंट्रीज के द्वारा कश्मीर इश्यू के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का मीडिएशन का रिक्वायरमेंट है तो यूएस के द्वारा मीडिएशन प्रोसेस है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। तो उनके जो क्लेम्स हैं उसके रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इंडिया का जो स्टैंड है वो बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक पर्सन है उनके द्वारा मेंशन किया गया कि पीस डील है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में इस वजह से आया कि पाकिस्तान के द्वारा इंडिया से रिक्वेस्ट है वो किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर इश्यू के रिगार्डिंग में उनके द्वारा मेंशन ये किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर है जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पे अगर कोई भी डिस्कशन को कैरी आउट करना है तो डिस्कशन यही है कि पाकिस्तान के कंट्रोल के अंडर में जो कश्मीर का जो पार्ट है उसको इंडिया को जो रिटर्न है वो यहाँ पे करना है। तो ये एक बाइलेटरल इशू है जिसको कि इंडिया और पाकिस्तान के जो टाइज हैं उसी के थ्रू इसको रिजोल्व किया जाएगा। किसी भी थर्ड पार्टी का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। आप देखिए स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, उसी के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनल रीएडजस्टमेंट को कैरी आउट करते हुए 2019 के समय इसका जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A के थ्रू में जो कुछ स्पेशल पावर्स हुआ करती थी उनको भी रिमूव किया गया। उनको रिमूव करने के साथ आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी के रूप से भी इसको बाइफरकेट कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट यूटी बना दिया गया, लद्दाख को सेपरेट यूटी के रूप से क्रिएट है वो कर दिया गया। 2024 के समय वहाँ पे फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में इलेक्शंस हैं वो भी कंडक्ट हुए हैं। यूनियन टेरिटरी को लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ग्रांट किया गया है। तो डेट मीन्स कि आप देखिए कि यहाँ पे कम्प्लीटली इंडिया का इंटीग्रल ये पार्ट है जो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में जो कश्मीर का एरिया है उसको पाकिस्तान के द्वारा रिटर्न है वो यहाँ पे करना है। तो एक क्लेम्स के बारे में था, बस आपको अगर यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को रीड करना है तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में किस तरीके से ऐड होता है, क्योंकि 1947 के समय जब इंडिया इंडिपेंडेंस को अचीव करता है तो उस समय इसका जो एग्जिस्टेंस है इंडिया के साथ में नहीं हुआ करता है और ना ही आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ में इनका किसी भी तरीके से रिलेशन था। फिर लेटर फेज के अंदर में ये इंडिया के पार्ट के रूप से इनको इंक्लूड है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर सर के पर्सपेक्टिव से हैं, पीएम सर के द्वारा आदमपुर का जो एयर बेस है वहाँ पे विजिट किया गया। आप देखिए कि आदमपुर एयर बेस है वो हमारे कंट्री का जो सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये बेस है। बॉर्डर के एरिया के अंदर में विद इन 100 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और आप देखिए कि यहाँ पे क्लेम किया गया था आदमपुर एयरबेस के रिगार्डिंग में कि पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया गया था बेसिकली कि इसको डिस्ट्रॉय है वो किया गया है। तो वहाँ पे विजिट के थ्रू यही शो किया गया है कि किसी भी तरीके से इम्पैक्ट है वो नहीं रहा है। S-400 को भी शो किया गया था फोटो के अंदर में। तो S-400 आप देखिए कि इन्हीं के बैकग्राउंड के अंदर में आपको फोटो के अंदर में शो होगा। डेट मीन्स कि उसको भी किसी भी तरीके का जो डिस्ट्रॉय है वो नहीं हुआ है। हमारे कंट्री के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट ये आप देखिए कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बेस है। 1965 का वॉर का सिचुएशन हो, 1971 वॉर का सिचुएशन हो, उस समय में आदमपुर एयरबेस के द्वारा इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया था। अगर आप यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर में सिलेक्ट होते हो, स्पेशली आप देखिए कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस अगर आपको मिलती है तो उस समय उसके दौरान में उसका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उस दौरान में हुआ करता है भारत दर्शन का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको एयरफोर्स के साथ में भी आपका जो कनेक्टिविटी है, एयरफोर्स किस तरीके से वर्क किया करता है उसको आपको शो किया जाएगा। तो अगर आपका जो रूट है वो आदमपुर के थ्रू रहेगा तो आप देखिए कि आपको आदमपुर के वहाँ पे जो विजिट है वो करवाया जाएगा। एयरफोर्स का जो कनेक्टिविटी है उसके साथ में आपको जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जुडिशियल प्रोसेस के बारे में है। जुडिशियल प्रोसेस के बारे में आप देखिए कि मेंशन यही किया गया है। हमारे जो फॉर्मर जो सीजीआई हैं, अब तो न्यू सीजीआई हैं, वो पावर के अंदर में आए हैं, तो उनके द्वारा अपना जो फेयरवेल के समय में मेंशन किया गया है कि जुडिशरी को ज़रूरत है कि समय के साथ में अपना जो रेस्पेक्ट है उसको यहाँ पे पीपल्स के थ्रू उसको यहाँ पे गेन करे अपने एक्शंस के थ्रू में।
उनके द्वारा कहा गया कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं, कोई स्टेटमेंट उनके द्वारा मेंशन किया गया जो कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका मैंडेट है उसके अगेंस्ट में जाके उनके स्टेटमेंट हैं, तो उसके रिगार्डिंग में भी उनको यहाँ पे आप देखिए जो एक्शंस है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। रिसेंटली आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में हमारे जुडिशियल जो जजेज हैं जो उनके द्वारा अपना जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे पब्लिक डोमेन के अंदर में रखा गया था। तो यहाँ पे समय के साथ में जुडिशियल प्रोसेस को अपनी रेस्पेक्ट को गेन करने के बारे में उनके द्वारा अपने फेयरवेल के अंदर बताया गया। विद इन द 6 मंथ के उनके टेन्योर के दौरान में उनके द्वारा जुडिशरी के अंदर में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करने का कोशिश है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स अमृतसर के पर्सपेक्टिव से है, वहाँ पे स्प्यूरियस क्वालिटी ऑफ लिक्कर है उसको कंज्यूम करने की वजह से कुछ लोगों का जो डेथ है वो हुआ है। अब आप देखिए कि ये बेसिकली किस टाइप का यहाँ पे लिक्कर है। लिक्कर आप देखिए कि गाँवों के अंदर में इसको प्रिपेयर किया जाता है, कभी भी गाँवों के अंदर में कोई टाउन एरिया है उसके नियर बाई एरियाज़ के अंदर में आप इसको वन काइंड ऑफ आप देखिए कि जो फेक लिक्कर है या फेक शराब के रूप से बोल सकते हो, जिसको कि लोगों के द्वारा बनाया जाता है, किसी भी तरीके का रेगुलेशन है वो नहीं हुआ करता है। इस तरीके से लिक्कर का जो फॉर्मेशन है या इस तरीके से प्रिपेयर करना अलाउ है ह्यूमन बींग्स को या नॉर्मल किसी भी सिविलियन पर्सन को विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के बिना में, तो आप देखिए अलाउ है वो नहीं है। जब इस तरीके से उनके द्वारा लिक्कर को बनाया जाता है तो मिथेनॉल का जो पॉइजनिंग सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। मिथेनॉल है उसको ऐड कर दिया जाता है लिक्कर के पर्सपेक्टिव से, और आप देखिए कि उसका पॉइजनिंग सिचुएशन क्रिएट होने के दौरान में लोगों का आप देखिए कि जो डेथ की जो न्यूज़ है समय समय पे डिफरेंट पार्ट से ये न्यूज़ हैं वो आया करती हैं। अगर हम पंजाब के ही पर्सपेक्टिव से रीड करें तो कोविड का जब समय था 2020 के दौरान में, तो आप देखिए कि वहाँ पे 120 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ था। जब उस दौरान में भी इसी तरीके से जो लिक्कर है उसके कंज्यूम करने की वजह से फिर 2024 लास्ट ईयर के दौरान में ही एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पे आप देखिए कि मोर देन 20 के आसपास जो लोग हैं, अराउंड 20 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ था। तो समय समय पे ऐसे इंसिडेंट्स हैं ये पंजाब से रिलेटेड भी हैं, अदर पार्ट ऑफ इंडिया से भी आया करते हैं। मिथेनॉल पॉइजनिंग एक मेन रीजन है वो हुआ करता है, जिस तरीके से लोगों के द्वारा इलीगल वे के अंदर में इसको प्रिपेयर है वो किया जाता है उसके रिगार्डिंग में। अब ये मिथेनॉल है उसको आप देखिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में केमिकल के रूप से यूज किया जाता है, वहाँ से इसको लेते हुए ये लिकर प्रिपरेशन के अंदर में यूज किया करते हैं। लिकर के बारे में आपको एक जानकारी होना चाहिए, वाइन इंडस्ट्री के बारे में आपको एक जानकारी होना चाहिए। आप मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में रीड करते हो कि मेडिटेरियन का जो सी है, मेडिटेरियन सी के ही जो नाइबर कंट्रीज़ हैं जो उसके साथ में एरिया शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देखिए कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन डेवलप होती है। बेसिकली इसके अंदर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका भी है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अलावा आप देखिए कि इसके अंदर में आपको सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, इजराइल का जो पार्ट है जो कि लेवेंट रीजन के अंदर में सिचुएटेड है, इजराइल है, लेबनान है, इजिप्ट का पार्ट है यहाँ पे, और आप देखिए कि सीरिया का भी जो एरिया मेडिटेरियन के साथ में शेयर होता है। इस मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन का जो बेसिक फीचर है वो क्या है, यहाँ पे आपको लॉन्ग समर है वो देखने के लिए मिलेगी। इस समर का जो समय है वो लॉन्ग हुआ करता है, और जो बारिश हुआ करती है यहाँ पे विंटर के समय में बारिश होती है। तो ये एक नेचुरल कंडीशन यहाँ पे डेवलप होता है वाइन इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। इसी वजह से मोर वाइन इंडस्ट्री का जो प्रेजेंस है वो आपको मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, अरुणाचल प्रदेश का जो कैबिनेट का जो मीटिंग है बॉर्डर एरिया के वहाँ पे हुआ है, और बॉर्डर एरिया की उस मीटिंग के अंदर में हाइड्रो जो डैम्स हैं प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के डेवलपमेंट के बारे में जो डिस्कशन है वो किया गया। आप देखिए कि रिसेंटली चाइना के द्वारा भी ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर में एक डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसको कि इंडिया के द्वारा भी अपोज किया जाता है कि अपर राइपीरियन स्टेट है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो आप देखिए कि वहाँ पे वाटर का फ्लो है उसको वो इम्पैक्ट कर सकता है, और ये जो एरिया है जो हमारे हिमालयाज़ का जो एरिया है वो कंटिन्यूस आप देखिए कि एक्टिव स्टेट के अंदर में है, वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट का जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलता है। तो कोई भी अगर डैमेज का सिचुएशन होता है तो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जो ये अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे उसका जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये तो चाइना के डैम कंस्ट्रक्शन के बारे में था। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भी डैम्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन है वो किया गया है।
बॉर्डर एरिया के वहाँ पे इनका मीटिंग हुआ। तो एक सिटी का नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, किबुतो नाम का एक सिटी है, किबुतो नाम का एक सिटी है, किबुतो जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट सिटी है, वहाँ पे ये मीटिंग है वो कंडक्ट हुआ है। कि चाइना के साथ में हमारा जो डिस्प्यूट था उसके भी रिजोल्व के दौरान में ये जो प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर में था। तो ये आपको एक बार प्लेस है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। हो सकता है मैथ्स कॉलम के अंदर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वो तो क्या यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। काला पानी नाम की जगह कहाँ पे है? काला पानी आप देखिए कि जो प्लेस है वो उत्तराखंड के अंदर में है। जो प्लेस का जो नेम है काला पानी वो उत्तराखंड के अंदर है। और अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार का जो सेल्यूलर जेल है, प्रिजन है, वहाँ पे जो सज़ा हुआ करती थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, उसको काला पानी का जो सज़ा है वो कहा करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एपिक नंबर्स के रिगार्डिंग में, जो भी यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ था उसको रिजोल्व किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बताया गया। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे एक ही नंबर के ऊपर में मल्टीपल वोटर्स का एनरोलमेंट है या डिफरेंट डुप्लीकेट नंबर्स हैं, 1 पर्सन के द्वारा मोर जो नंबर्स हैं वो अलोकेट किए गए, इस तरीके के कुछ इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए थे। उसी के रिजोल्व के बारे में कहा गया है। आपसे यूपीएससी के अंदर एग्जाम के अंदर में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? एक तो आप देखिए कि 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था राइट टू वोट के बारे में, कि किसी भी पर्सन के द्वारा वोट का जो प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है, जो राइट टू वोट है वो कौन सा यहाँ पे राइट है, क्या ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए कि एपिक नंबर के बारे में अगर हम बात करें, इलेक्टोरल वोटर आइडेंटिटी कार्ड का ये कॉन्सेप्ट है, कितने नंबर का ये यहाँ पे जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हुआ करता है, तो आपको एक 10 नंबर का डिजिट है वो प्रोवाइड किया जाता है। यूपीएससी एग्जाम के अंदर में क्या करेगा, इस 10 को कन्वर्ट कर देगा 12 के साथ में, 15 के साथ में, जिससे कि आपको आप देखिए कि अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो दिमाग के अंदर एक कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हो सके जब आप इस क्वेश्चन को वहाँ पे रीड करते हो। यहाँ पे आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 10 डिजिट का अगर यहाँ पे नंबर दिया जाता है तो किस तरीके का वो नंबर हुआ करता है? क्या वो ओनली आप देखिए कि न्यूमेरिकल नंबर्स हुआ करते हैं, 10 डिजिट के न्यूमेरिकल नंबर्स हैं जो कि आपको आधार कार्ड के अंदर में न्यूमेरिकल नंबर्स ही देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए अल्फा न्यूमेरिकल है, क्या वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक्स है उनका भी प्रेजेंस है और न्यूमेरिकल्स हैं उनका भी प्रेजेंस है। तो अल्फा न्यूमेरिकल वे के अंदर में आईडी हुआ करता है, एपिक आईडी है, 10 डिजिट का है, हर एक पर्सन को दिया जाता है, यूनिक वो हुआ करता है। और हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में इसको लाया गया। कंटेम्प्ट का एक पिटीशन है वो फाइल हुआ है उत्तराखंड अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग में, हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है कंटेम्प्ट का जो प्रोसेस के बारे में। कंटेम्प्ट प्रोसेस आप देखिए कि सिविल एंड क्रिमिनल दो वे के अंदर में हुआ करता है। किसी भी तरीके से कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया हो उसको ना माना जाए, कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन करने का कोशिश किया जाए, उसी को कंटेम्प्ट के पार्ट के रूप से हम इंक्लूड हैं वो किया करते हैं। जजेस के ऊपर भी डिपेंड होता है, कभी कभी उनके द्वारा कंटेम्प्ट का जो पिटीशन, कंटेम्प्ट का जो आप देखिए कि केस है उसको रिजोल्व कर लिया जाता है कि आपके द्वारा ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो आप देखिए कि अब आपका यहाँ पे उसको बेसिकली आप देखिए कि रफा दफा है वो कर दिया जाता है। मेनली जजेस के ऊपर ये डिपेंड है वो किया करता है। इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो फॉरेन डेलीगेशंस का इंडिया के अंदर प्रेजेंस हुआ करता है, दिल्ली के अंदर में हमारे डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स के जो एरिया हैं, चाणक्यपुरी, वहाँ पे जो एम्बेसीज एंड हाई कमीशन सिचुएटेड हैं, तो उन फॉरेन सर्विस के जो लोग हैं उनको ब्रीफ किया गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। वहाँ पे अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया गया कि क्यों इंडिया के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया टेररिस्ट बेसेस को, क्यों जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे टेररिस्ट उन बेसेस के द्वारा जो टेररिस्ट पर्सन है उनको सेंड किया जाता है। और आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एनकाउंटर के अंदर भी 3 जो टेररिस्ट पर्सन है उनको वहाँ पे जो एलिमिनेट है वो किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा फॉरेन सर्विस के जो डेलीगेशंस हैं कंट्रीज़ के, उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया। 2 कंट्री ऐसे हैं, आप देखिए कि तुर्कई नाम का जो कंट्री है, तुर्कई नाम का जो कंट्री है वो चाइना है, उनको यहाँ पे इनवाइट है वो नहीं किया गया। उनको इनवाइट इस वजह से नहीं किया गया, इंडिया और उनके जो डिफरेंसेज हैं ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग में, वो उन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में उनके द्वारा पाकिस्तान को जो सपोर्ट है वो किया गया था इस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट्स पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वहाँ पे आप देखिए कि 30 जो नंबर्स हैं वो डिसाइड किए गए थे कि 30 नंबर्स का स्टाफ है वही होना चाहिए। एक जो पर्सन है वो यहाँ पे ऑथराइज ना होते हुए भी उसका प्रेजेंस था, तो उसको भी इंडिया से जाने के लिए कुछ टाइम पीरियड है वो बताया गया है।
डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को कुछ यहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो ग्रांट की जाती है वियना कन्वेंशन के थ्रू। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को वियना कन्वेंशन के थ्रू जो इम्यूनिटी है वो हुआ करती है, तो ये वियना कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। साउथ वेस्ट मानसून है। अब आप देखिए कि मानसून भी साउथ वेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टू टाइप ऑफ मानसून कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं। एक नॉर्थ ईस्ट मानसून हुआ करता है, एक साउथ वेस्ट मानसून हुआ करता है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, इसी का जब विंड्स वापस से रिटर्न करती हैं तो उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रेटिंग मानसून के नाम से हम जाना करते हैं। रिट्रेटिंग मानसून के नाम से उसको जाना करते हैं, और बे ऑफ बंगाल से वो मॉइस्चर को गेन करता है। तो आप देखिए कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो एडवांसमेंट स्टेज के अंदर में आया है। अंडमान सी है, पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे उसका जो फर्स्ट वेव है वो पहुंचा है, और कंप्लीट कंट्री को समय से पहले ही आप देखिए कि मानसून विंड्स के द्वारा कवर है वो कर लिया जाएगा। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि केरल का जो मेन लैंड है वहाँ पे भी जो मानसून विंड्स हैं वो जो जल्द ही वहाँ पे पहुँचे, बट आप देखिए एक्सपेक्ट किया गया है हमारे यहाँ पे आईएमडी के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा कि जल्द ही मानसून विंड्स हैं वो पहुँचेंगे। इस साल आप देखिए कि टेम्परेचर आपको ऑब्जर्व है वो नहीं हुआ है, हायर टेम्परेचर ऑब्जर्व नहीं हुआ है। हीटिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है हमारे मेन लैंड का समर के समय में अच्छे मानसून की रिगार्डिंग में। अगर अच्छा हीटिंग रहेगा तो आप देखिए कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो मानसून विंड्स है उनका फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की रिगार्डिंग में रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो इलीगल वे के अंदर अबॉर्शंस हुआ करते हैं उनको यहाँ पे क्रैक डाउन है वो किया गया है, रोका गया है, जिससे कि किसी भी तरीके का जो सेक्स सिलेक्शन प्रैक्टिस है, इलीगल एक्टिविटीज़ है वो ना कैरी आउट हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डब्ल्यूटीओ के बारे में है। आप देखिए कि 1994 के समय में डब्ल्यूटीओ है एग्जिस्टेंस में आता है 10 ईयर की रिगार्डिंग में। उर्गवे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस वो चलती हैं, उसी के बाद में डब्ल्यूटीओ को सेटअप किया गया था। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर में इंडिया के द्वारा पेटिशन है वो नोटिफाई है वो किया गया है डब्ल्यूटीओ के अंदर में, यूएस से आने वाला जो जो यहाँ पे यूएस का जो इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर में टैरिफ है वो लगाया जाएगा। यूएस के द्वारा भी आप देखिए कि एल्यूमिनियम की रिगार्डिंग में जो टैरिफ्स हैं वो लगाए गए हैं, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इन्फॉर्म है वो किया गया है कि आने वाले 30 डेज के अंदर में इंडिया का जो रिटेलिटरी जो टैरिफ्स है वो उसको यहाँ पे इम्पोज है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जूट के बारे में है। आप देखिए कि हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जूट इंडस्ट्री का प्रेजेंस है वो हुआ करता है। इंडिया है, बांग्लादेश का जो एरिया है वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। पैकेजिंग के पर्सपेक्टिव से इसको यूज है वो किया करते हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल ये हुआ करता है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको यहाँ पे इंक्रीज है वो किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि हमारे जो स्वामी विवेकानंदा हैं वो कहा करते थे कि जो एजुकेशन है किसी भी एक नॉर्मल पर्सन, किसी भी एक सिविलियन पर्सन को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने का जो एम्पावर है वो करता है, कि एजुकेशन एम्पावर्स वन टू स्टैंड ऑन द फीट। ये स्वामी विवेकानंदा का स्टेटमेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट पावर के अंदर में आता है, तो उनके द्वारा क्लेम किया जाता है एजुकेशन के ऊपर में कि उनके द्वारा अर्लियर गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको चेंज करते हुए मोर यहाँ पे जो एजुकेशन है उसको एम्पावर किया गया है, मोर चेंजेज हैं वो किए गए हैं। डिफरेंट इनिशिएटिव्स हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट भी बताया करती है, बट यहाँ पे जो डिस्कशन है वो यही है कि एम्प्लॉयमेंट है उसको ये अचीव नहीं करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एजुकेशन बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसके रिगार्डिंग में, तो हमारा जो परसेंटेज है वो 11 पॉइंट कुछ है। और अगर हम बात करें कुछ अदर एरियाज़ के रिगार्डिंग में, जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स एंड फॉर्मल सेक्टर्स जिस भी तरीके से हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है वो आप देखिए कि सम काइंड ऑफ रिलेटेड है। तो अगर हम तो ये बेसिकली शो करता है कि समय के साथ में एजुकेशन सेक्टर को यहाँ पे ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी का ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट्स के द्वारा यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसीज़ को कोट किया जाता है। तो उसी का डिस्कशन ये है कि 1948 के समय में राधा कृष्णन कमेटी बनता है, 1968 के समय कोठारी कमीशन बनता है, और इसके अलावा आप देखिए कि ऑफिसर कमीशन है जो कि 1985 के समय कॉन्स्टिट्यूट होता है। इनके द्वारा भी एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो रिफॉर्म्स हैं, जो चेंजेज हैं वो किए गए थे। प्रेजेंट समय में 2020 के समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो लाया गया उसका अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन या उसके जो बेनिफिट्स जो रहे 5 ईयर के अंदर में, उसके बारे में कहा यही गया है कि बेसिकली
एम्प्लॉयमेंट के रूप से कन्वर्ट नहीं हुआ है, एजुकेशन के अंदर में किस भी तरीके से पढ़ाई है उसको कैरी आउट किया गया हो, तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उसको रिफॉर्म है वो किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन, जिससे कि यहाँ पे प्रमोट हो सके। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर में इंडिया का जो रैंकिंग है वो 39 के आसपास है, जो अर्लियर फेज के अंदर में 70 के आसपास हुआ करता था। इनोवेशन यहाँ पे आया है। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स के बारे में, तो मैक्सिमम स्टार्टअप्स हैं वो किस तरीके के हुआ करते हैं, डिलीवरी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ज़रूरत है, एजुकेशन बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे प्रमोट है वो हम कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। हमारे जो सुंदरलाल बहुगुणा है जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उनका एक स्टेटमेंट बताया गया है कि इकोलॉजी जो है वो परमानेंट इकोनॉमी है। बट प्रेजेंट समय का लोगों का जिस तरीके से डिमांड है, इकोलॉजिकल जो आपको डिस्ट्रैक्शन है वो देखने के लिए मिलता है कि बायोडाइवर्सिटी एरिया है उसको डैमेज है वो कर दिया गया हो। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन है वो क्यों जरूरी है, उसका यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे राइट टू रिपेयर का जो मूवमेंट है उसके बारे में कहा गया है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देखिए कि जिनका रिपेयरमेंट है उसका ज़रूरत पड़ता है समय के साथ में ही। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका कि आपको जो रिपेयरमेंट है वो लॉन्ग समय के लिए आप यूज़ करते हो जब भी आपको नहीं पड़ता है। तो राइट टू रिपेयर के रिगार्डिंग में जो कंज्यूमर के जो यहाँ पे राइट्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन है वो किया गया। और स्पेशली इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसका डिस्कशन है कि रिपेयरेबिलिटी का एक इंडेक्स हुआ करता है जिसमें कंज्यूमर हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो एप्लियंसेज हैं, उनको आप देखिए कि किसी भी तरीके से रिपेयर है उसको इजीली वे के अंदर में कैरी आउट है वो किया जा सके, जिसको कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के रूप से कहा गया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कशन है कि इंडिया के अंदर में क्या यहाँ पे रिपेयरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है। तो इंडिया आप देखिए कि इंटरस्पेक्शंस को कैरी आउट करता है। यहाँ पे इक्विपमेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, अवेलेबिलिटी का जो अथॉरिटी सर्विस हैं उनके थ्रू सफिशिएंट वे के अंदर में उसको इम्प्लीमेंट है वो किया जा सके। तो बेसिकली रिपेयरेबिलिटी के बारे में है, राइट टू रिपेयर का एक मूवमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया, वर्ल्ड के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कीव के द्वारा, यूक्रेन का जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा, कि जो रशिया के पॉलिटिकल लीडर हैं वो डिस्कशन के लिए अभी यहाँ पे रेडी नहीं है, उनके द्वारा डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया गया। डेट मीन्स कि वो पीस प्रोसेस है उसको यहाँ पे नहीं चाहते हैं। यूएस के द्वारा ब्लेम किया गया है रसिया को कि रसिया के द्वारा बेसिकली जो मलेशिया का एयरलाइंस है उसको यहाँ पे डाउन कर दिया गया था 2014 के समय, यूक्रेन का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस के द्वारा सीरिया के अंदर में पीस एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में जो भी सैंक्शंस हुआ करते थे, एचटीएस नाम का एक ग्रुप है, आप देखिए कि हयात तहरीर अल शम है, जिनके द्वारा सीरिया के अंदर पावर को कैप्चर किया गया, तो उनको आप देखिए कि जो सैंक्शंस है उसको बैन किया गया है। और जर्मनी के द्वारा आप देखिए कि बैन किया गया है यहाँ पे सिटीजन्स के ग्रुप को, यहाँ पे उसके जो लीडर्स हैं उसको भी यहाँ पे अरेस्ट है वो कर लिया गया है। तो ये जर्मनी के बारे में था, जर्मनी के पर्सपेक्टिव से मेंशन है। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि मालदीव को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है, मालदीव को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है इंडिया के द्वारा। और सऊदी के विजिट के लिए गए हैं यूएस के पॉलिटिकल लीडर, उनका यहाँ पे डिस्कशन है कि आने वाले समय के अंदर में सऊदी और यूएस के जो इस एरियाज़ के अंदर में आप देखिए कि कोऑपरेशन इंक्रीज होगा, वेपन्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसका ये कंप्लीट डिस्कशन है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप देखिए कि इस जब आर्टिकल को हम रीड किए जो सुपीरियस लिकर के बारे में, तो उस समय में हमने आर्टिकल जो 47 के बारे में नहीं रीड किया। आर्टिकल 47 क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है। किसी भी तरीके का जो यहाँ पे इंजीरियस टू हेल्थ काइंड ऑफ ड्रिंक्स है उनको प्रोहिबिट करना चाहिए स्टेट के द्वारा। जो अच्छी क्वालिटी का जो ड्रिंक्स नहीं है हेल्थ को वो इम्पेक्ट करती हैं। और न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करने का भी यहाँ पे स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी स्टेट जो हमारे स्टेट्स हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।